हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर 360। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इंडिया के एक फास्टेस्ट इमर्जिंग कैरियर ऑप्शन के बारे में, फिजियोथेरेपी। फर्स्टली वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो व्हाई इज देयर अ ग्रोइंग डिमांड फॉर फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया। Secondly, whether the BPT or Bachelor of Physiotherapy course, if that is a good option after class 12. So let's get started. Before we move on, please don't forget to subscribe to our channel. If you have got any queries, please put them down in the comment section or just send us a hi on the WhatsApp number given on your screen. कोविड के बाद से हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है प्रिवेंटिव केयर और रिहेबिलिटेशन को। इसके चलते इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। So, should you really consider Bachelor of Physiotherapy or BPT course after class 12? Let's break it down. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? Why is the demand rising? सबसे पहली रीज़न इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, मोबिलिटी रिलेटेड या नी रिलेटेड या बैक पेन रिलेटेड इश्यूज काफ़ी बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी। आज की तारीख में इंडिया में 15 से 25 करोड़ की आबादी है जिनकी उम्र 60 प्लस है एंड मोर ऑफन देन नॉट इनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती ही है। सेकंड रीजन राइज इन लाइफस्टाइल डिजीजेस। आप ऑफिस में काम कर रहे हो या घर में बैठ के नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम देख रहे हो, आप काफ़ी टाइम लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताते हो। इसलिए आजकल इंडिया में बैक पेन और नेक पेन, खांसी और जुकाम जैसे हो गई है, हर किसी को हो रहा है। थर्ड रीजन ग्रोथ इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। आजकल इंडिया में IPL, IHL, ISL, WPL, खेलो कबड्डी, प्रो कबड्डी, बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिसके चलते स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज काफ़ी बढ़ रही है। आजकल के स्पोर्ट्स टीम को फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है, वो हायर करते फिजियोथेरेपिस्ट टू प्रिवेंट इंजरीज, टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स टू फैसिलिटेट रिहेबिलिटेशन। यहाँ तक के टॉप के जो एथलीट्स होते हैं वो भी इंडिविजुअल लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। नंबर 4, इंक्रीज इन अवेयरनेस टुवर्ड्स फिटनेस एंड प्रिवेंटिव केयर। आजकल लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे कि इंजरी कैसे अवॉइड किया जाए, मेरे पोस्चर कैसे सही हो, मैं क्या क्या कर सकता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ। इन सारे रीजंस के चलते हुए फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ रही है थ्रू आउट इंडिया। नंबर 5, और ये शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, द शॉर्टेज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया। आज के दिनों में देयर आर ओनली 0.59 फिजियोथेरेपिस्ट पर 10,000 पॉपुलेशन इन इंडिया, जबकि अगर हम WHO के गाइडलाइंस को देखें, हमें चाहिए 1 फिजियोथेरेपिस्ट पर 10,000 पॉपुलेशन। अगर हम यूएस को देखें, यूएस के डेटा को देखें एज एन एग्जांपल और एज एन रेफरेंस, यूएस में देयर आर 7.2 फिजियोथेरेपिस्ट पर 10,000 पॉपुलेशन इन देयर कंट्री। सो देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज और इस गैप को फिल करना पड़ेगा। सो बेसिकली हाई डिमांड एंड शॉर्टेज, so it is definitely a great career option to consider in 2026. Our next section, so why students are choosing physiotherapy. Last कुछ सालों से फिजियोथेरेपी काफ़ी पॉपुलर हो जा रही है। पिछले कुछ सालों से फिजियोथेरेपी एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन बन के उभर रहा है। Physiotherapy as a profession is actually gaining popularity for quite some time now. So why students are choosing physiotherapy? पहले के टाइम में फिजियोथेरेपी को एक सपोर्टिव रोल के हिसाब से देखा जाता था, पर आजकल इस टर्निंग आउट टू बी अ मेन स्ट्रीम कैरियर। पहले की तरह सिर्फ हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं, अभी स्पोर्ट्स टीम, रिहैब सेंटर्स, वेलनेस एंड फिटनेस सेंटर्स, जिम्स, इन सारी जगह फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है टेक्नोलॉजी। अभी AI और टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेलीमेडिसिन काफ़ी पॉपुलर हो रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स है जिनके थ्रू आप एक फिजियोथेरेपी का सेशन ले सकते हो विदाउट गेटिंग आउट ऑफ योर होम। फिर आती है इंडिया का ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। इंडिया में पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्टार्टअप्स आ गए हैं और फिजियोथेरेपी के डोमेन भी कुछ अलग नहीं है। स्टार्टअप्स लाइक कासामेड, अल्ट्रा हैंड, अरहैब, फिजियोकनेक्ट, साथ इज, रिजॉल्व 360, दिस आर एक्चुअली बिल्डिंग इंडियाज फिजियोथेरेपी इकोसिस्टम। ये स्टार्टअप सिर्फ जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे, ये इंकरेज भी कर रहे, मोटिवेट भी कर रहे। तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जॉब्स या फ्रीलांस कर सकते हो वो भी है, या फिर आप अपना फिजियोथेरेपी के स्टार्टअप खोलना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो एंटरप्रेन्योरशिप प्लस हेल्थ केयर, दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। फिजियोथेरेपी के फील्ड में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस हैं? सो यू कैन स्पेशलाइज इन ऑर्थोपेडिक एंड मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, यू कैन स्पेशलाइज इन न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, टेली रिहैब एंड कम्युनिटी फिजियोथेरेपी। आप कहाँ जॉब कर सकते हो? हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स टीम्स या स्पोर्ट्स एकेडमीज, जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स, कॉर्पोरेट वेलनेस, होम केयर, फिजियोथेरेपी प्लेटफॉर्म, टेली फिजियोथेरेपी प्लेटफॉर्म। आप कॉर्पोरेट वेलनेस में भी जा सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर या एज अ फ्रीलांसर, और ऑब्वियसली आप अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपने खुद के फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो। सो हाउ मच कैन यू अर्न एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? एज अ फ्रेशर इफ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट क्लिनिक, आप अर्न कर सकते हो 10,000 से लेकर 25,000 तक पर महीने।
अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, आप कमा सकते हो 13 से 20,000 रुपये पर महीने। अगर आप सेल्फ रन गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में हो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आप कमा सकते हो 18,000 to 25,000 पर मंथ। एक्सपीरियंस के बढ़ते ही अगर आप फ्रीलांस में आ जाते हो, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल आ जाते हो, आप पर सेशन वाइज अर्न कर सकते हो। पेशेंट के घर में जाके हो या ऑनलाइन कंसल्टेशन, यू कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 300 to 1,000 रुपीज़, मे बी इवन 1,200 रुपीज़ पर सेशन और पर आवर। जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल 3 से 5 साल का हो जाता है, आप अर्न कर सकते हो एनीथिंग बिटवीन 4 to 6 lakhs per annum। इनफैक्ट विथ मोर एक्सपीरियंस और मोर स्पेशलाइजेशन यू कैन इवन रीच 8 lakhs per annum। और अगर आप थोड़े ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो, आप एंटरप्रेन्योरियल हो, आप अपने खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, यू कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 10 to 20 lakhs per annum एंड इवन मोर। अब हम बात करेंगे बीपीटी कोर्स के बारे में। बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। पहले हम बात करेंगे बीपीटी कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में। आपके 12th में होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिनिमम आपके 50%, 50% होने चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 17 साल होनी चाहिए बाई 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ एडमिशन। ये रही सबसे जरूरी बात, फ्रॉम 2026 नीट विल बी मैंडेटरी। अगर आपको बीपीटी कोर्स में एडमिशन चाहिए 2026 में, नीट एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। इट इज नाउ मैंडेटरी फ्रॉम 2026 एंड ऑनवर्ड्स। बीपीटी कोर्स में क्या क्या पढ़ोगे मैं शॉर्ट में बताऊंगा। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स एंड डेफिनेटली रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स। बीपीटी कोर्स होगा 5 साल का, जिसमें 4 साल एकेडमिक्स मतलब स्टडी कोर्स ड्यूरेशन होगी 5 साल, 4 साल की एकेडमिक्स मतलब थ्योरेटिकल एंड लैब वर्क, उसके बाद 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप, जो कि काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप के दौरान देयर विल बी लैब रोटेशंस, देयर विल बी क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स patient handling or patient counseling. So the future is definitely bright. With AI, digital rehab, wearable tech and telehealth, physiotherapy isn't just healthcare, it's tech integrated healthcare. और इंडिया को अभी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट। अर्बन और मेट्रो में तो चाहिए ही चाहिए, रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ऑफ कोर्स हर कोई आप में से शायद रूरल एरियाज में जाना ना चाहो। इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली टेक द एडवांटेज ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी। यू कैन कॉन्डक्ट ऑनलाइन फिजियोथेरेपी सेशंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग and you can track or monitor the progress using wearable tech, apps and other digital tools. So if you love science, you're passionate about healthcare and you have a deep desire to help people, then I think physiotherapy is a great course. Of course there is demand, there is shortage, but there is also growing respect for the profession and growing awareness. If you need a list of top colleges for physiotherapy or BPT course, please put in the comment section, just type BPT or BPT colleges. We'll definitely upload the list. So please like, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में।